बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब इमरान खान एंटी अमेरिका बयानिया लेकर निकले, अवाम को उसके साथ इंगेज किया, कनेक्ट किया। अब अमेरिका के अंदर से ही उनके हक़ में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और अब इसके साथ साथ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को भी इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। ये मुमकिन कैसे हुआ? देखें करामत मुगल साहब, इस सवाल का जवाब जो है उसके लिए आपको आलमी सियासी मंजरनामे पर नज़र डालनी होगी। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसकी वजह से अब आपको उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट पाकिस्तान में भी नज़र आएगा। दूसरा, जाहिर है कि मामला सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान साहब के हवाले से अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, उसके लिए एक इफ़ेक्टिव डिप्लोमेटिक एफर्ट खान साहब की जमात की तरफ से किया गया है। 3-4 चीज़ें बहुत अहम हैं। देखें, एक कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन, उनका स्टेटमेंट, डोनाल्ड ब्लूम की जो मीटिंग है फवाद चौधरी के साथ जिसमें वो चप्पल पहन के खड़े हुए हैं, वो तस्वीर बड़ा वायरल हुई, बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट किया। जर्मन सफ़ीर की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात, ज़ाहिर है G7 ममालिक, अमरीका उसके इत्तेहादी ममालिक हैं, वो इमरान खान को अप्रोच कर रहे हैं। सऊदी वली अहद के साथ भी एक इंगेजमेंट की कोशिश हुई है। ये जो सारा चल रहा है ना, इसके हवाले से आपको याद होगा मैंने अपनी एक वीडियो में तस्करा भी किया था कि मशाहिद हुसैन सैयद साहब से मैंने पूछा था जी, और और ये सवाल भी किया था कि क्या चाइना जो है वो इमरान खान से नाराज़ है, जो दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें हैं उसमें मशाहिद हुसैन सैयद साहब आपको पता है कि सफारती हलकों में बड़े वेल कनेक्टेड हैं। जी बिल्कुल। इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करना, उनको मदऊ करना, उनकी दावत पर जाना, इंटरेक्टिव सेशंस होने, फिर वो जिन ज़ाहिर है कि डिप्लोमेटिक इवेंट्स पर जाते हैं उस पर तमाम दुनिया के जो सफारत खाने पाकिस्तान में हैं जितने भी, उनके रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर मौजूद जी होती बिल्कुल है। सही। तो मैं इस वजह से ये तारुफ दे रहा हूँ कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जब बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि वो इज़ वेल कनेक्टेड, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। एक तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान, इनको लगता है कि नाराज़ है, मोहम्मद बिन सलमान राब्ते में इमरान खान के अच्छा, साथ मुसलसल, सही, कॉन्स्टेंट टच। राइट। उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि अमरीकी इमरान खान से नाराज़ नहीं है वो भी नाराज़ नहीं है, चाइना भी नहीं है, मोहम्मद बिन सलमान और भी नहीं चाइना है। का सवाल ही पैदा नहीं होता। सही, देखें, चाइना वाले तो लॉजिक ही नहीं है ना सही, कि चीन इमरान खान को किस तरह डिसलाइक करेगा उस इमरान खान को जो कहता है कि आई वांट टू एमुलेट चाइना। एब्सोल्युटली। मैं वो करना चाहता हूँ जिस तरह शी जिनपिंग ने अपनी आवाम को गुर्बत से निकाला। जी, इमरान खान जो है वो ये कहते हैं कि इट इज़ अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ द यूएस टू प्रेशराइज कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू पिक साइड्स। 26 जून 2021 CGTN को टीवी को इंटरव्यू दिया। बिल्कुल सही। 1 जुलाई को उनके जो 100th एनिवर्सरी थी जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, उस पर जो पूरे चाइनीज़ मीडिया पर इंटरव्यू नशर हुआ, एक बंदा ओपनली चाइना को प्रेस कर रहा है, एक बंदा ओपनली चाइना के फेवर में बात कर रहा है, उसको ये कहते हैं कि डिसलाइक करेगा जी, चाइना। और जो बंदा कहता है बेगर्स कांट बी चूजर्स, मुझे पैसे देने वाला मेरा आका है, ये गुफ्तगू व्हाट वाज द वर्ड ही यूज्ड, माय मास्टर का कहा था इन्होंने। शहबाज शरीफ जिस वक्त गए हुए थे कि जो मुझे पैसे देता है इज़ माय मास्टर, ये गुफ्तगू की थी शहबाज शरीफ ने। मैं उसका रेफरेंस जो है वो ज़रूर मेंशन कर दूंगा अगर किसी को चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी कि मुझे पैसे देने वाला मेरा आका है, मेरा मास्टर है। तो वो जो है इस सारे मामले में जो आवाज़ें आपको उठती, बस ब्रैड शर्मन जो है उनकी स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों ने तो खबरें सुनी है ना, उस खबरों को भी एंगल किया गया। जियो टीवी ने उसको था और है का फ़र्क मिटाकर फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस को मिक्स करके उसका मतलब डिफरेंट निकाला है। लेकिन उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये था, जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान के हालिया वाक़यात पर बात करना चाहता हूँ। अगर आप इन वाक़यात का जायज़ा लें तो बहुत से लोग कहेंगे कि अमेरिका को उस सियासी लीडर के साथ होना चाहिए जो खुद को अमेरिका का बड़ा हामी साबित करने के जतन कर रहा है, क्योंकि ऐसे बंदे से किसी भी दो तरफा मामले पर डील करना आसान है। लेकिन मैं कहता हूँ और ये समझता भी हूँ कि अमरीकी महकमा खारजा भी इस बात से मुत्तफिक होगा कि हमें कानून की अमलदारी और जमहूरियत के साथ कमिटमेंट दिखाना होगी। इमरान खान के साथ डील करना हमारे लिए मुश्किल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डील करना निस्बतन आसान है, लेकिन सवाल जमहूरियत और कानूनी अमलदारी का है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि पंजाब और एक दूसरे सूबे में इलेक्शंस करवाए जाएं। कानून की अमलदारी यही है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है,
कि उसका फैसला हतमी है और सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स जारी करने का कह दिया है। अमेरिका इस या उस पॉलिसी के साथ नहीं, या ये कि कौन सी हुकूमत किस इशू पर हमारे साथ है। अमेरिका जमहूरियत और कानून की अमलदारी के साथ खड़ा होता है और हम इंसानी हकूक़ के लिए, आज़ादी इजहार राय के लिए खड़े होते हैं। और मुझे कुछ लोगों के गायब होने पर पाकिस्तान में तशवीश है, और जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है और जो तशद्दुद के हवाले से ठोस सबूत सामने आए हैं, तो हमें पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की ज़रूरत है। हमें कानून की अमलदारी के साथ खड़ा होना चाहिए और अमेरिका को अपने कलील मुद्दती यानी कि शॉर्ट टर्म दो तरफ़ा मामलात के लिए नहीं, बल्कि हमारी जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के लिए कमिटमेंट होनी चाहिए। और सबसे अहम ये कि पाकिस्तान में कौमी इंतखाबात अक्टूबर में होना है और पाकिस्तान को यकीनी बनाना चाहिए कि ये इंतखाबात अपने वक्त पर साफ़ और शफाफ तरीके से हों और जो भी इलेक्शन जीते उसे हक के हुक्मरानी मिले। ये गुफ्तगू है ब्रैड शर्मन की, अमेरिकी कांग्रेसमैन। अगर अब आप पिछले कुछ दिन में फॉलो करें फवाद चौधरी साहब का ट्विटर हैंडल और शहबाज गिल का ट्विटर हैंडल, सही, शहबाज गिल इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। कभी आपको नज़र आता है कि वो फ़लाँ स्टेट के फ़लाँ किसी सेनेटर से मिले हैं, किसी रिप्रेजेंटेटिव से मिले हैं, कांग्रेसमैन से मिले हैं। ये शहबाज गिल साहब का ट्विटर अकाउंट मौजूद है, इसको ज़रा स्क्रॉल डाउन कर लें। अभी आपको नज़र आएगा कि अभी वो ये कह रहे हैं टुडे विल बी मीटिंग विद, अच्छा ये तो पीटीआई सियाटल वाशिंगटन स्टेट फ्रेंड्स जो है ना, उनके साथ मुलाकात है। ये उनकी मुलाकात हुई है यूएस सेनेटर फ्रॉम नेवाडा कैथरीन कोर्टेज, सही, उनके साथ मुलाकात हुई है। उसकी उन्होंने तस्वीर शेयर की है। उसके बाद वो तस्वीर ये भी कोर्टेज के साथ मुलाकात की तस्वीर है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको मज़ीद इनकी मुलाकातों की डिटेल्स मिल जाएंगी। मसलन ये वैनकूवर के पीटीआई के लोगों से मुलाकात, और उसके बाद कांग्रेसमैन है मिशिगन के टिम वॉलबर्ग। तो शहबाज गिल साहब उनसे क्या बातें कर रहे होंगे? शहबाज गिल साहब उनको ब्रीफ कर रहे होंगे पाकिस्तान के हालात पे। और जो शख्स पाकिस्तान के हालात से आगाह होता है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है, वो पूरी दुनिया के हालात के ऊपर भी नज़र रखे होते हैं। सही, परमानेंट फोज और परमानेंट फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि एक बंदा उससे दुश्मनी है तो हमेशा दुश्मनी है, दोस्ती है। दूसरा, इस बात को पोर्ट्रे इस हुकूमत ने, पीडीएम की जमातों ने इस तरीके से किया है कि अमेरिका मुखालिफ है इमरान खान। इमरान खान साहब ने ये कभी नहीं कहा कि मैं एंटी अमेरिका हूँ, अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। उन्होंने कभी नहीं कहा इमरान खान ने अपनी गुफ्तगू में कि अमेरिका जो है उसके साथ हमारी ख़त्म हो जाएगी और हम चीन के और रूस के दोस्त बन जाएंगे। वो बात ये करते हैं कि हमें एक बैलेंस चाहिए, हमें एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, हमें वो रिलेशनशिप चाहिए जैसा इंडिया का और अमेरिका का है, इक्वल। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। डोनाल्ड ब्लूम का तो खैर ये काम है ना, एक सफ़ीर का, सफारतकार का, वो जब भी कहीं पर मौजूद होता है, जब मुख्तलिफ लोगों की मुलाकातों के जर्नलिस्ट मुलाकातें की थी, अपोजिशन के लोगों ने मुलाकातें की थी, उस वक्त बाकायदा एक बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स चली थी। मैंने उस वक्त भी कहा था इट इज़ वेरी नॉर्मल। सफारतकार, हमारे सफारतकार ही करेगा। हमारे सफारतकार भी जो है वो अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, मुख्तलिफ ममालिक में, इंडिया में, हम यहाँ पर इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ मुलाकात करते हैं, तो वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो जो डोनाल्ड ब्लूम आके मिल रहे हैं या जर्मन सफ़ीर आकर मिल रहे हैं, यहाँ तक तो बात यानी कि दिस इज़ अ नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, और वो गवर्नमेंट के इल्म में भी होता है। ज़्यादातर मुलाकात उसमें थोड़ा सा वो होता है जो मुलाकात खुफिया की जाए, जिसका पता ना हो, जिसका बताया ना जाए, सही, जिसका कोई अपनी पार्टी में ना बता रहा हूँ कि हाँ मैंने मुलाकात की है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। दैट इज़ फिशिंग। अच्छा, बहरहाल कमिंग बैक, अब ये जो अमेरिका में ये सारा कुछ हो रहा है ना, अब आप आलमी सियासी मंजरनामा देखें, इस वक्त मामलात कहाँ चल रहे हैं। ब्रिक्स की एक्सपेंशन, 19 ममालिक की दरख्वास्तें, 13 की फॉर्मल, 6 की इनफॉर्मल कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। जून में उस पर सेटिंग होने जा रही है केप टाउन में, 2-3 जून साउथ अफ्रीका में मुलाकात होने जा रही है, और उस मुलाकात में उन्होंने फैसला करना है नई मेंबरशिप्स का। साथ में वो डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि एक ऑल्टरनेट करेंसी जो है इस दुनिया को दी जाए, और हम जो ब्रिक्स ममालिक हैं, जो उसमें ट्रेड करें, आलमी जनूब के ममालिक हैं, वो उसमें ट्रेड करें। उसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया की सबसे बड़ी और पोटेंशियली सबसे बड़ी मीशतें मौजूद हैं। सही, उसमें रूस मौजूद है, चीन मौजूद है, इंडिया मौजूद है,
उसके बाद साउथ अफ्रीका मौजूद है, ब्राज़ील मौजूद है, अर्जेंटाइन शामिल होना चाहता है, ईरान शामिल होना चाहता है, सऊदी अरब शामिल होना चाहता है, मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल होना चाहता है। नेम दोज कंट्रीज। ये वो ममालिक हैं जो अगर ये जुड़ जाते हैं तो अमेरिका इस वक्त इत्तेहादी ढूंढ रहा है। सही। अमेरिका में जो लोग हैं उनको भी ये नज़र आ रहा है। ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम था। सही। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन बारहा इसके ऊपर रिपोर्ट किया है कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इमरान खान के हवाले से वो क्या रहा है, और उसके बाकायदा आपको फुटप्रिंट्स मिलते हैं, आपको नज़र आता है कि कब किस तारीख को क्या किया था, किस तरीके से निगलेक्ट किया था, कैसे साइड लाइन किया था, कैसे इग्नोर किया था, और जवाब में इमरान खान भी एक के नहले के ऊपर दैला जैसे स्टेप्स होते हैं। सही। मतलब आप उसको सिर्फ आप कुछ और ना करें, आप फिंगर टिप्स पे गिन लें, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं। इमरान खान जो है उन्होंने उनको नहीं बुलाया समिट, जो इन्होंने क्लाइमेट चेंज समिट किया बाइडन ने आने के 3-4 महीने के बाद। सही। पाकिस्तान के साथ अप्रोच नहीं किया, पाकिस्तान को फ़ोन नहीं किया। CIA के चीफ पाकिस्तान आए जून के पहले हफ्ते में, इमरान खान ने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने आपके काउंटर पार्ट हैं DGISI जनरल फैसल, जाके उनसे मिले। सही। इमरान खान साहब ने दोनों मामलात के ऊपर, इस मामले के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज वाला मामला है, इस पर पब्लिकली बात की। सही। फिर उन्होंने उस प्रेशर का तज़किरा किया कि अमेरिका पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक पर प्रेशर ना डाले कि वो चीन और अमेरिका में से किसी एक का इंतखाब करे। सही। खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट वाला इंटरव्यू दिया, अगेन जून, जी वही महीना था जून 2021 का। वेंडी शर्मन आई पाकिस्तान, अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने कॉल ऑन रिक्वेस्ट किया कि मैं मिलना चाहती हूँ, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। काउंटर पार्ट से जाके मिले, आप मुलाकात का वो नहीं दिया। जिस तरीके से उन्होंने समिट फॉर डेमोक्रेसी में शिरकत से फिर इनकार किया, तो इसकी पूरी आपको वो जो है ना इसके एविडेंस मिलते हैं, तो इट्स बैक्ड बाय एविडेंस। सही। लेकिन अब ये मामला है कि अमेरिका समेत हर एक को ये भी नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान में जो जमातें आई थी वो तो मामलात को कंट्रोल ही नहीं कर सकें, और इमरान खान को नो गो एरिया बनाने के लिए या इमरान खान के लिए ख़ुद को नो गो एरिया बनाने से मामला नहीं चलेगा। सही। इंटरेक्ट करना होता है। इस मुल्क में जब इलेक्शन होगा सबको नज़र आ रहा है कि PTI स्वीप करेगी इलेक्शंस, बिल्कुल ऐसे स्वीप करेगी, और आप उसमें इस कोने पे, इस एक्सट्रीम पे बैठे होंगे कि जहाँ पर आप उनको लिफ्ट ही नहीं करा रहे, और इमरान खान को ये लग रहा होगा कि नहीं जनाब, ये पूरा वेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो इस मेरे रास्ते में रुकावट था। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, बनने के बाद पहला दौरा वो उन ममालिक का करेंगे, वो सऊदी अरब जाएंगे, वो चीन जाएंगे, वो रूस दोबारा जाएंगे। जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो ना। एब्सोल्युटली। तो उस सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए अपना एक सॉफ्टवेयर वो भी देना होता है। अब जो ब्रैड शर्मन वो वहाँ के नहीं है, ट्रंप की साइड के नहीं है। सही। वो जो बाइडन की साइड। बिल्कुल ठीक है। अब आप फवाद चौधरी ही की जब आप ट्विटर टाइमलाइन पर जाते हैं और आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको पता चलता है कि फवाद चौधरी साहब ने एक डेवलपमेंट हुई, जिस तरीके से ये गवर्नमेंट कट ऑफ है इंटरनेशनल डेवलपमेंट से। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान दे आर कोजिंग अप। अब जो सूडान से इवैक्यूएशन हो रही है, उस इवैक्यूएशन में उन्होंने बहुत सारे ममालिक के नेशनल्स को सऊदी अरेबिया ने इवैक्यूएट किया, खरतूम से, दूसरे इलाकों से उन्हें इवैक्यूएट किया। उनमें ईरानी नेशनल्स भी शामिल थे, जो सऊदीया ने किए, जो सऊदी अरब ने किए हैं। और फिर उन्होंने दोस्ती का वो मैसेज भी दिया, उनको रुकने का भी कहा है जी। उनके दरमियान ट्रेड का भी आगाज़ हो गया। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस सारे मामले में ख़ुद को बिल्कुल एक साइड के ऊपर कॉर्नर पर बैठी हुई नज़र आती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मसरूफ़ हैं कि उमर अता बंदियाल को कैसे सबक सिखाना है, उनको कैसे काबू करना है, कमेटी में कैसे बुलाना है, उनको कैसे कमेटी में बुलाना है, इमरान खान के लिए सियासी तौर पर ज़मीन कैसे गर्म करनी है। वो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे, आपको वो वाला काम स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स भी करती हुई नज़र नहीं आती। फवाद चौधरी ने उसको पहले तो जो है ना वो जो डेवलपमेंट थी सूडान से ईरान के लोगों को निकालने की, जो कल दैट्स बिकॉज ऑफ अ ग्रेट विजनरी लीडर #हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान। और फिर साथ में उन्होंने जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की एम्बेसी है उसको भी कोट किया। फिर उसके बाद फवाद चौधरी जो है उसके थोड़ी सी देर के बाद एक ट्वीट करते हैं, सऊदी अरेबिया इज़ एन एग्जाम्पल हाउ वन man single-handedly turned around the conservative state into a modern, progressive and forward-looking state. His Royal Highness Mohammed bin Salman is a role model for Muslim world.
अब नाउ दिस इज एंगेजिंग मोहम्मद बिन सलमान जी। और जब आपको ये पता चलता है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो राब्ते में भी है खान साहब के साथ, उनका इंटरेक्शन भी है, वो नाराज़ भी नहीं है, तो आपको पता चलता है कि पीटीआई भी अपनी इफ़ेक्टिव इंगेजमेंट कर रही है। फॉरेन डिग्नेटरीज हैं उनको अप्रोच कर रही है, रिपब्लिकन सेनेटर्स उनके जो इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि यूके में भी यही चल रहा होगा, आप जाके देखें तो ये पॉलिसी अब वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है। और उसके दो बुनियादी कैटलिस्ट हैं, एक ये कि सबको नज़र आ रहा है कि इमरान खान इनसे डील नहीं हुआ, इमरान खान इनसे काबू नहीं हुआ और हुकूमत इस तरीके से चलाना इनके बस की बात नहीं है। कल वो इमरान खान आ जाता है इक़्तिदार में तो फिर हम अपनी ऐसी पोस्चरिंग नहीं रख सकते। दिस इज़ वाई ये डेवलपमेंट्स नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।